अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 हीट कार्नोट इंजन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कार्नोट इंजन। सादी कार्नोट ने इसके बारे में एक आइडिया दिया था। एक थ्योरेटिकल हीट इंजन होता है जो कि वर्क करता है किस चीज़ पे, कार्नोट साइकिल पे। तो आज हमने डिस्कस करना है कार्नोट साइकिल क्या होता है। बेटा कार्नोट साइकिल क्या है? एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है। साइकिल से क्या मुराद है? साइकिल जो है एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर सिस्टम क्या करे, अपनी इनिशियल स्टेट को रीगेन करे आफ्टर डिफरेंट प्रोसेसेस। यानी आपके पास कोई एक सिस्टम है, आपने उस सिस्टम को हीट दी, उसने सर्टेन प्रोसेस, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज हो गया, फिर आपने उसके ऊपर सर्टेन जो है प्रोसेस किया, फिर प्रोसेस किया। हर स्टेट में उसके स्टेट वेरिएबल्स क्या होते गए, चेंज होते गए। लास्ट स्टेट में उसके जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो वही आ जाएं जो बिल्कुल इनिशियल स्टेट में उसके स्टेट वेरिएबल्स थे। मतलब वो लास्ट में वही वॉल्यूम रीगेन कर ले जो शुरू में था, वही प्रेशर रीगेन कर ले जो शुरू में था, वही टेम्परेचर रीगेन कर ले जो शुरू में था। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और कार्नोट साइकिल क्या है? इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। यानी सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होगा, उसकी सर्टेन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होगा। आफ्टर दीज 4 प्रोसेसेस सिस्टम विल रीगेन इट्स इनिशियल स्टेट, यानी वही प्रेशर, वही टेम्परेचर, वही वॉल्यूम आ जाएगा उसका। तो बेटा अब इस थर्मोडायनेमिक साइकिल को डिस्कस करते हैं। कार्नोट साइकिल के अंदर 4 प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक होता है आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन और एक एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। बेटा दीज 4 प्रोसेसेस यू डिस्कस्ड इट इन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था। यहाँ पे आप क्या करेंगे? आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। प्रोसेस और एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन क्या है? आप हीट देंगे सिस्टम को और सिस्टम क्या करेगा बेटा? आइसोथर्मली एक्सपेंड होगा, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, बेटा आपने क्या करना है? सिस्टम को ना तो हीट देनी है ना सिस्टम से हीट लेनी है, उसके बावजूद सिस्टम क्या करे? सर्टेन उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, बेटा आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में क्या है? आपने सिस्टम से हीट लेनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो बट उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है बेटा? सिमिलरली ना सिस्टम को हीट देनी है ना सिस्टम से हीट लेनी है, बट सिस्टम क्या करे? सिस्टम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी उसका वॉल्यूम क्या हो? कम हो। इन 4 प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले अब हमने हेडिंग डाल दी आइसोथर्मल एक्सपेंशन की। आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज अ फर्स्ट प्रोसेस ऑफ कार्नोट साइकिल। पहला प्रोसेस है कार्नोट साइकिल का। बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा? जी बेटे आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या किया? हीट इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। हमने क्या किया? सिस्टम को हीट प्रोवाइड की। सिस्टम का हमने डिस्कस किया था सिर्फ बॉटम ऐसी जगह है जहां से हीट सिस्टम में एंटर हो सकती है, तो उस सिस्टम को उठाकर हमने हॉट रिजर्वायर पे रख दिया। अब सिस्टम में हीट एंटर हो रही है। बेटा जब सिस्टम में हीट एंटर हो रही है हमने क्या रखना है? कीपिंग द टेम्परेचर सेम। इस टेम्परेचर को क्या रखना है? चेंज होने नहीं देना। सिस्टम को हीट करना है, उसके बावजूद उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। कैसे कर सकते हैं? हमने डिस्कस किया था कि बेटा कूलिंग जो एक्सपेंशन है वो क्या है? एक कूलिंग प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं? इसको एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। हीट होगा, अंदर के मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, वॉल्स ऑफ कंटेनर से ऊपर भी टकराएंगे, सिस्टम ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। हमने उस तक का इंतजार नहीं करना, वरना क्या होगा? अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे मैंने थोड़ी सी हीट दी, टेम्परेचर सेम रखना है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे हीट दी अंदर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे हीट दी उसी लम्हे क्या करूंगा? ऊपर से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या करूंगा? वेट को रिमूव करूंगा, सिस्टम क्या होगा? ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। नीचे से हीट आ रही है, ऊपर से सिस्टम को एक्सपेंड कर रहा हूँ, कूलिंग हो रही है, टेम्परेचर क्या रहा? सेम रहा। तो हमने क्या कहा? द टेम्परेचर, कीपिंग द टेम्परेचर सेम। हीट देनी है लेकिन टेम्परेचर सेम रखना है। सो स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम P1 V1 T1 टू, तो फिर सिस्टम की स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। पहले प्रेशर कितना था? P1। जब मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं तो क्या होगा? अंदर टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा। मुझे क्या करना है? ग्रेजुअली वेट को रिमूव करना है। जब ग्रेजुअली वेट को रिमूव करूंगा सिस्टम क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। सपोज कर लेते हैं सिस्टम इनिशियली इस स्टेट पर था, अब किस जगह पर आ गया है? पिस्टन सपोज कर लेते हैं इस जगह पर आ गया है। बेटा जब इस जगह पर आ गया है तो पिस्टन ऊपर क्यों आया है? क्योंकि मैंने ऊपर से क्या किया? वेट को रिमूव किया। पहले वेट थे इसके ऊपर 4 रखे हुए, अभी सपोज कर लेते हैं कि वेट कितने रखे हुए बेटा? 3। तो बेटा प्रेशर क्या? पहले P1 था, 4 वेट की वजह से अब प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होकर कितना हो जाएगा?
सपोज कर लेते हैं प्रेशर कितना हो जाएगा P2। बेटा पहले वॉल्यूम था V1, जब मैंने वेट रिमूव किया पिस्टन ऊपर चला गया, तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, सपोज कर लेते हैं वॉल्यूम हो जाएगा V2। बेटा टेम्परेचर पहले था T1, क्या मैंने टेम्परेचर को चेंज होने दिया है, नहीं, मैंने टेम्परेचर सेम रखा है बाय रिमूविंग वेट ग्रेजुअली। तो बेटा टेम्परेचर क्या रहा, टेम्परेचर T1 ही रहा। तो ये पहला स्टेप है। इस स्टेप के अंदर हम टेम्परेचर को कैसे सेम रख रहे हैं बेटा, बाय रिमूविंग वेट फ्रॉम द पिस्टन ग्रेजुअली। तो इस जगह पे हम लिख देते हैं बाय रिमूविंग वेट। बेटा ये पॉइंट हमने लिख लिया कि इस जगह पे टेम्परेचर को मैं सेम रख रहा हूं, किस तरह, बाय रिमूविंग वेट ग्रेजुअली फ्रॉम द पिस्टन। पिस्टन पर से आहिस्ता आहिस्ता वेट को क्या कर रिमूव कर मैं टेम्परेचर को क्या रख रहा हूं, सेम रख रहा हूं। तो बेटा फर्स्ट प्रोसेस में सिस्टम की स्टेट क्या हो गई, V1 से V2 हो गई, P1 से P2 हो गई, T1 सेम रहा, तो स्टेट चेंज हो गई। अब हमने क्या करना है बेटा, सेकंड प्रोसेस जो कि कौन सा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो बेटा इस जगह पे मैं लिख लेता हूं एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना है, ना हीट प्रोवाइड करनी है ना हीट लेनी है। तो सिस्टम को कहां पर प्लेस कर दूं, एक इंसुलेटर के ऊपर। तो मैंने इस जगह पर लिख दिया इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम को उठाकर मैंने कहां रख देना है, एक इंसुलेटर के ऊपर रख देना है। तो बेटा मैं इस जगह पर रख देता हूं इसको इस तरीके से। मेरे पास ये आ गया एक सिस्टम, जिस तरीके से सेकंड इस जगह पर मौजूद था बिल्कुल एज इट इज, ये आ गया इस तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम अपनी जगह पर, बिल्कुल इसके बराबर। इस जगह पर बेटा, इस जगह पर सिस्टम के ऊपर कितने वेट रखे हुए थे, 1 2 और ये 3, यानी सिस्टम का प्रेशर कितना था, P2 के बराबर। बेटा सिस्टम का वॉल्यूम कितना था इस जगह पर, इट वाज इक्वल टू V2, P2 V2। और बेटा सिस्टम का टेम्परेचर कितना था, इस जगह पे टेम्परेचर था T1। मैंने सिस्टम को कहां पर प्लेस कर दिया, मैंने सिस्टम को प्लेस कर दिया इंसुलेटर के ऊपर। क्यों, क्योंकि सिस्टम का बॉटम एक ऐसी जगह है जहां से सिस्टम में हीट एंटर हो सकती है। तो मैंने बॉटम को भी क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया। इसको किस पर पुट कर दिया बेटा, इंसुलेटर। अब बेटा ना सिस्टम में हीट जा सकती है ना सिस्टम से हीट आ सकती है, तो हमें प्रोसेस तो करना है। अब इस जगह पे क्या करना है, इस जगह पे सिस्टम के ऊपर से वेट को हम क्या करेंगे, सडनली रिमूव करेंगे। तो हमने इस जगह पे लिखा इन दिस प्रोसेस सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटर एंड वेट फ्रॉम द पिस्टन, एंड सिस्टम को उठाकर इंसुलेटर पे प्लेस कर दिया और क्या किया, वेट को सडनली रिमूव किया। बेटा अगर मैं वेट को सडनली रिमूव करूंगा तो जैसे ही मैं वेट हटाऊंगा पिस्टन क्या होगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। सपोज कर लेते हैं पिस्टन अभी इस जगह पर आ गया, इस जगह पर, और बेटा इसके ऊपर वेट कितना है, सपोज कर लेते हैं सिर्फ एक वेट रह गया इसके ऊपर। तो बेटा इसका प्रेशर P2 था, जब लोड ऊपर से कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, P3। पहले वॉल्यूम कितना था, V2, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, सपोज कर लेते हैं इस जगह तक पहुंच जाएगा वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम हो जाएगा V3 के बराबर। बेटा पहले टेम्परेचर T1 था, एक्सपेंशन कूलिंग प्रोसेस है, इस जगह पे जितना टेम्परेचर था जब सिस्टम एक्सपेंड हो जाएगा तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और टेम्परेचर कम होकर कितना हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर कम होकर हम कहते हैं T2 हो जाएगा। क्यों, इस जगह पे भी तो एक्सपेंशन हुई थी, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि इस जगह पे मैं नीचे से हीट दे रहा था, एक्सपेंशन हुई कूलिंग हुई, नीचे से हीट ऊपर से एक्सपेंशन कूलिंग, तो टेम्परेचर क्या रहा, सेम रहा। इस जगह पे कोई हीट प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जस्ट एक्सपेंशन हो रही है, तो कूलिंग होगी, टेम्परेचर क्या होगा बेटा, इस जगह पर चेंज हो जाएगा। तो बेटा इस प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि वेट फ्रॉम द पिस्टन इज रिमूव सडनली एंड स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस, स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, सिस्टम को इंसुलेटर पे प्रेस किया और हमने सिस्टम के ऊपर से ग्रेजुअली सडनली वेट को रिमूव किया। सिस्टम क्या हो गया, एकदम एक्सपेंड हो गया और उसके स्टेट वेरिएबल्स इससे ये बन गए। बेटा नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा पढ़ेंगे, आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। बेटा नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या करना है, अब सिस्टम को यहां से उठाकर हम कहां रख देंगे, एक कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर, ताकि सिस्टम में से क्या किया जाए, हीट को एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो बेटा हम इस जगह पर लिखते हैं नाउ द सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन, यानी इस प्रोसेस में क्या करना है, नाउ द सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन कोल्ड रिजर्वायर। सिस्टम को कहां प्लेस कर दिया, कोल्ड रिजर्वायर पर, एंड
आप क्या किया, सिस्टम को प्लेस कर देंगे कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर। तो बेटा अब मैं इस जगह पर बना देता हूं कि ये आ गया मेरे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बिल्कुल एज इट इज जिस तरह का ऊपर बना हुआ है मैंने इस तरह का बना दिया। ये आ गया मेरे पास ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसको किसके ऊपर प्लेस कर दिया बेटा, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को मैंने प्लेस कर दिया इसको कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर, ताकि सिस्टम में से क्या की जा सके, हीट को एक्सट्रैक्ट किया जा सके कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर। बेटा सिस्टम की स्टेट क्या थी, बिल्कुल एक्सपेंड हुआ हुआ था सिस्टम, इस जगह पर मौजूद था। इसके ऊपर सिर्फ एक वेट रखा हुआ था, इसका प्रेशर था P3 के बराबर। बेटा इसका वॉल्यूम था V3 के बराबर। इसका टेम्परेचर कितना था बेटा, इसका टेम्परेचर था T2 के बराबर। और बेटा अब मैंने क्या करना है, सिस्टम को कोल्ड रिजर्वायर पर प्लेस कर दिया। जैसे ही सिस्टम को कोल्ड रिजर्वायर पर प्लेस किया, कोल्ड रिजर्वायर क्या करेगी, सिस्टम में से हीट को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। तो बेटा अंदर टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। हमें टेम्परेचर को सेम रखना है। वी आर इन आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट सिस्टम से जा रही है, टेम्परेचर कम होगा। हमने क्या करना है, उसी लम्हे सिस्टम के ऊपर क्या करना है, वेट प्लेस करना है। जब सिस्टम पर वेट प्लेस करूंगा बेटा, तो सिस्टम उस वेट की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और बेटा एक्सपेंशन अगर कूलिंग प्रोसेस है तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर अंदर का बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यानी वेट प्लेस करने की वजह से सिस्टम दबेगा, सिस्टम का टेम्परेचर अंदर बढ़ेगा। कोल्ड रिजर्वायर क्या करेगी, हीट एक्सट्रैक्ट करेगी, टेम्परेचर क्या रहेगा, इधर से बढ़ रहा है इधर से कम हो रहा है, टेम्परेचर क्या रहा, इस वजह से टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बेटा सिस्टम किस जगह पर आ जाएगा, सपोज कर लेते हैं सिस्टम पर मैंने एक वेट रख दिया, सिस्टम अभी इस जगह पर आ गया। तो बेटा जब मैंने सिस्टम के ऊपर सिस्टम बेटा सपोज करते हैं मैंने सिस्टम पर एक वेट रखा, सिस्टम कहाँ पर आ गया, सिस्टम इस जगह पर आ गया। तो बेटा इसके ऊपर पहले से एक वेट पड़ा हुआ था, मैंने एक वेट और रख दिया। तो प्रेशर P3 से बढ़कर कितना हो जाएगा, P4। प्रेशर तो P4 हो गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा वॉल्यूम, V4 के बराबर हो जाएगा। पहले V3 था, अब कितना हो जाएगा बेटा, V4 हो जाएगा। बेटा टेम्परेचर T2 था, अब भी कितना रहेगा टेम्परेचर, T2 ही रहेगा, बिकॉज वी आर इन आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बेटा हम इस जगह पर हमने लिख दिया कि नाउ द सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन कोल्ड रिजर्वायर। सिस्टम को कोल्ड रिजर्वायर पर प्लेस किया और उसके ऊपर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वेट रखे ताकि सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे। तो बेटा हम इस जगह पर लिख लेंगे, सो स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम, पहले क्या थी स्टेट ऑफ सिस्टम, ये P3 T2 V4। तो हम इस जगह पर लिख लेते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम P3, बेटा स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम P3 V3 T2 टू क्या हो गई है स्टेट ऑफ सिस्टम बेटा, P4 V4 और T2 ही रहा, बिकॉज वी आर इन आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। बेटा लास्ट प्रोसेस थर्मोडायनेमिक साइकिल का वो कौन सा होता है, एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो हम हेडिंग डाल देते हैं एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा बेटा, सिस्टम को दोबारा से कहाँ रखना होगा, सिस्टम को दोबारा से एक इंसुलेटर पे रखना होगा, क्योंकि एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक में ना सिस्टम में हीट एंटर होनी चाहिए ना सिस्टम से हीट बाहर आनी चाहिए। सिस्टम का सिर्फ बॉटम कंडक्टर है, वहाँ से हीट एंटर या लीव हो सकती है। तो हमने उस बॉटम को कहाँ रख दिया, एक इंसुलेटर के ऊपर। तो हमने इस जगह पे लिखा एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन, कि हमने सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटर। इस सिस्टम को आप किसके ऊपर रख दिया बेटा, इंसुलेटर के ऊपर। इस सिस्टम को एज इट इज मैंने यहाँ पर बनाया, बिल्कुल सेम टू सेम बनाने की कोशिश की। इस जगह पे फाइनल स्टेट इसकी ये थी, यानी यहाँ पे इस वक्त इसका क्या मौजूद है बेटा, यहाँ पर इसका पिस्टन मौजूद है। इसके ऊपर मैंने कितने वेट रखे हुए हैं बेटा, इस जगह पर 1 और 2, जिसकी वजह से प्रेशर P4 है। इसका टेम्परेचर बेटा T2 था और इसका वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम V4 उस वक्त था। तो ये आ गया V4 वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना था बेटा, V4 के बराबर। अब मैंने क्या किया, सिस्टम को किस चीज़ पे प्लेस कर दिया, इंसुलेटर के ऊपर प्लेस कर दिया। तो इस जगह पे मैंने लिख दिया कि सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटर। बेटा इंसुलेटर पे प्लेस किया तो ना सिस्टम में हीट एंटर होगी ना सिस्टम से हीट यहाँ जाएगी। अब मैंने सिस्टम पे वर्क तो करवाना है, सिस्टम को कोई प्रोसेस तो करवाना है। मैंने क्या किया, सिस्टम के ऊपर पिस्टन्स, अब मैंने क्या किया बेटा, इंसुलेटर एंड वेट्स आर प्लेस्ड
ऑन पिस्टन सडनली, मैंने अचानक क्या किया, फौरन से इसके ऊपर एक साथ वेट रख दिया। बेटा जैसे ही मैं इस पर वेट रखूंगा पिस्टन क्या होगा, डाउन जाएगा। पिस्टन डाउन जाएगा तो पिस्टन डाउन जाने के बाद बेटा क्या बन जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, एग्जैक्टली ये वाली प्लेस आ जाएगी, ये इस जगह पर। बेटा इसके ऊपर प्रेशर कितना हो जाएगा, P1, क्योंकि मैं 2 वेट रखूंगा तो इसके ऊपर प्रेशर कितना हो गया बेटा, वही वाला प्रेशर हो गया जो इनिशियली था, यानी P1। बेटा इसका वॉल्यूम कितना हो गया, वही वाला वॉल्यूम हो गया जो इनिशियली था, जो कि किसके बराबर है बेटा, V1। मैंने सिस्टम पर वेट रखे हैं तो सिस्टम कंप्रेस होगा, सिस्टम कंप्रेस होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या मैं सिस्टम को कूल कर रहा हूँ, नहीं, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सिस्टम का बढ़ जाएगा। T2 से चेंज होकर कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा जो ओरिजिनली था, यानी कितना हो जाएगा बेटा, अंदर का टेम्परेचर हो जाएगा T1 के बराबर। तो बेटा सिस्टम ने अपनी इनिशियल स्टेट रीगेन कर ली, P4 V4 T2 से किस जगह पर आ गया, P1 V1 T1 पे। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ, थर्मोडायनेमिक साइकिल के अंदर पूरे स्टेप्स रिपीट करने के बाद सिस्टम ने अपनी इनिशियल स्टेट रीगेन कर ली। तो कार्नोट साइकिल के अंदर ये 4 प्रोसेस होते हैं। तो बेटा मैं इस जगह पर लिख सकता हूँ कि इनिशियली सिस्टम इस जगह पर था, हमने क्या किया, सिस्टम को हॉट रिजर्वायर पर रखा, इधर चला गया। उसके बाद सिस्टम की स्टेट क्या हो गई बेटा, इस तरह की हो गई। उसके बाद सिस्टम की स्टेट क्या हो गई बेटा, इस तरह की हो गई। उसके बाद सिस्टम बेटा इस तरह का हो गया। उसके बाद सिस्टम ने क्या किया बेटा, अपनी ओरिजिनल स्टेट रीगेन कर ली। तो ये क्या हो गया बेटा, एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो बेटा यहाँ तक कि हम इस वीडियो को रखते हैं। बेटा अब इसके ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। किसके ग्राफ को, आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन के बेटा अब इसके ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। किस चीज़ के ग्राफ को, कि इस जगह पे अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाऊं इस पूरे प्रोसेसेस का, तो बेटा किस तरह का बनता है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं कार्नोट साइकिल के। कार्नोट साइकिल में प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस जगह से, जब प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट किस जगह पर मौजूद था बेटा, ये पॉइंट इस जगह पर मौजूद था जब प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 के बराबर था। उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद सिस्टम को हॉट रिजर्वायर पर रखा, सिस्टम ने हीट गेन की और हमने वेट को रिमूव किया तो सिस्टम एक्सपेंड हो गया, यानी वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर क्या हो गया बेटा, प्रेशर कम हो गया। तो बेटा प्रेशर कम हो गया तो लाइन को नीचे आना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ गया तो लाइन को आगे जाना चाहिए। तो बेटा हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ किस तरह का बनता है बेटा, इस तरह का आइसोथर्मल एक्सपेंशन का हमारे पास ग्राफ बन जाता है। बेटा अब इस तरह का ग्राफ तो बन गया, लेकिन इस वक्त सिस्टम की स्टेट क्या बन गई है, सिस्टम प्रेशर कितना हो गया है, P2 के बराबर, वॉल्यूम कितना हो गया है, V2 के बराबर, टेम्परेचर सेम रहा T1 के बराबर। इसके बाद क्या किया बेटा, सिस्टम को इंसुलेटर पर प्रेस किया, सिस्टम को इंसुलेटर पर प्लेस किया तो फिर क्या किया, उसके ऊपर से और वेट रिमूव किया, और वेट रिमूव किया तो प्रेशर और कम हो जाएगा और सडनली प्रेशर कम होगा और बेटा वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड होगा, यानी एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का ग्राफ इसके मुकाबले में थोड़ा सा क्या होता है बेटा, थोड़ा सा पीक होता है। तो हम इस जगह पर बना देते हैं किस चीज़ को बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस को। तो एडियाबेटिक प्रोसेस बेटा सपोज कर लेते हैं इस तरह का आ गया। अब इस जगह पे सिस्टम का प्रेशर कितना हो गया, वो लिखा हुआ है P3, वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर T2। तो बेटा ये आ गया P3, वॉल्यूम V3 के बराबर और टेम्परेचर T2 के बराबर। इसके बाद सिस्टम को कहाँ प्लेस कर दिया, कोल्ड रिजर्वायर पर, हीट एक्सट्रैक्ट की और वेट रिमूव किए, वेट प्लेस किए। जब वेट प्लेस करूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है, यानी वॉल्यूम को कम होना चाहिए और प्रेशर को बढ़ना चाहिए, तो ग्राफ को वापस पीछे आना है। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बन गया कि अब प्रेशर कितना हो गया, P3 से चेंज होकर कितना हो गया बेटा, P4 हो गया। तो इस जगह पे प्रेशर कितना है बेटा, P4, वॉल्यूम कितना है V4 और टेम्परेचर कितना है बेटा, टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर पर था, टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस था तो टेम्परेचर क्या रहा बेटा, टेम्परेचर सेम रहा T2 के बराबर। इसके बाद सिस्टम को कहाँ रखा बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इंसुलेटर पे रखा और प्रेशर क्या किया, इंक्रीज किया, यानी वेट प्लेस किए तो प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, यानी सिस्टम को क्या करना है, इसको दोबारा से बैक जाना है। तो बेटा ये आ गया हमारे पास, इस जगह पर ग्राफ बन गया कि इस जगह पे इसने P4 V2 T2 से P4 V4 T2 से इसने रीगेन कर लिया P1 V1 T1 ग्राफ। तो बेटा इस तरह का हमारे पास ग्राफ बनता है किसका, कार्नोट साइकिल के प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ।
क्लियर हो गया बेटे, यहां तक कि हम इसको रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इसकी एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे कार्नोट साइकिल का। कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 11। तो बेटा आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से इसको जो है वीडियो को 1 से 2 बार देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।